हेलो डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड पार्ट में आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले मैं बताऊंगा। कल हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको छोड़ा था। तो पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे बैचेज मिल जाएंगे जहाँ पे आपको इस तरीके की तरह पढ़ाई बच्चे होती है। और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, ये दोनों बराबर अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे मैंने बताया था डिस्टेंस दो लाइन के बीच में, ये लाइन है। यहाँ पे बच्चे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ए एंड बी सेम है। कंडीशन क्या है? ए और बी सेम है, तब डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस हमारा आ रहा था सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंडीशन क्या है? ए और बी सेम है। पिछले वाले में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। अब मैं इस पे क्वेश्चन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ बच्चे। फाइंड द, मैंने क्वेश्चन आपसे दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 5x प्लस 12y प्लस 7 बराबर 0 एंड 5x प्लस 12y इज इक्वल टू प्लस 19 इज इक्वल टू 0। प्लस 19 इज इक्वल टू 0, दो आपकी लाइन दी हुई है, दो लाइन के बीच का आपको डिस्टेंस पूछा है। अब अगर डिस्टेंस निकालना है बच्चे, तो आपको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है? डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया कि अगर a और b सेम है तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? उस कंडीशन में सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना है। सी वन क्या है? 7 है, माइनस और ये 19 है, माइनस 19 है ना यहाँ पे, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया है, माइनस 19 है तो माइनस 19 है, और इसको माइनस में कर लो। तो बच्चे ए वन बी वन का मतलब क्या है कि 25 और प्लस आपका 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 आना चाहिए। मतलब 7 प्लस 19 नीचे हो गया और ऊपर नीचे नीचे क्या हो गया? 13 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 7 12 कितना होता है? 26 होता है। 19 7 कितना होता है? 26, और 26 बटे 13 बराबर 2 यूनिट डिस्टेंस आ गई। यानी अगर चीज़ें समान नहीं दी हों, और सॉरी ए और बी इक्वल हो, तो उस कंडीशन में सी वन माइनस सी टू होता है। अगर ए और बी इक्वल नहीं हो तो मैंने आपको कल बताया था कि उस कंडीशन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह फॉर्मूला आप लगा सकते हो डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? जब ए बी बराबर ना हो तो ये फॉर्मूला, अगर ए और बी बराबर हो तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो ये तो होगा डिस्टेंस की बात। डिस्टेंस के बाद बच्चे आता है स्टेटमेंट में, आपको लिख बताता हूँ कि इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ टू लाइन, ठीक है, देन एंगल बिटवीन द लाइन्स, एंगल बिटवीन द लाइन्स। अगर m1 m2 दो स्लोप हैं तो आपको एंगल बताना है। मैं आपको दोनों स्लोप बना के दिखाता हूँ। पहला स्लोप मान लो बच्चे ये है, ठीक है, और दूसरा स्लोप मान लो ऐसे है, ठीक है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो पहला स्लोप तो आपका ये हो गया, ये m1, और दूसरा स्लोप आपका ये हो गया m2 हो गया। ये लाइन मैं बना दूँ, ठीक है, ये m2 m1 स्लोप हो गया और आपको एंगल बताना है। तो अगर इफ, पहला कंडीशन इसमें है इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर m1 m2 बराबर है तो थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री होगी या फिर 180 डिग्री होगी। अगर m1 m2 बराबर है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगी। दूसरी कंडीशन है कि अगर m1 इंटू m2 बराबर -1 है, m1 इंटू m2 बराबर -1 है, तो उस कंडीशन में थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, क्या होगी? m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। इस पे मैं आपको एक फॉर्मूला एक सॉल्व करवा देता हूँ क्वेश्चन। x माइनस वाई रूट थ्री इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दो आपके मैंने इक्वेशन दे दिए, ठीक है। आपको बताना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बताना है। स्लोप क्या हो जाएगा बच्चे? स्लोप x माइनस वाई रूट थ्री है बराबर 5, और तो वाई रूट थ्री बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 5 है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x अपॉन रूट थ्री माइनस 5 अपॉन रूट थ्री। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दिए ना मैंने m1 रूट थ्री से, तो यहाँ पे m2 बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन रूट थ्री। m2 बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन रूट थ्री हो गया। अब m1 बराबर निकाल लो।
अगर हमने देखा कि 3x प्लस वाई बराबर 7 है, ठीक है, तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया, -√3x प्लस 7, माइनस कॉमन ले लिया ना। अब देखो m1 बराबर क्या हो गया, m1 बराबर हो गया बच्चे माइनस का √3, ठीक है, m1 बराबर क्या हो गया, माइनस का √3। तो मैंने कहा कि -1 आ रहा है, m1 इंटू m2 क्या हो गया, 1/√3 इंटू -√3 कितना हो गया, -1 आ रहा है। तो -1 के केस में क्या होता है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 90 डिग्री। -1 के केस में 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे जो tan थीटा -1 ये लिखा है ना, यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री भी लिख सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और बच्चे, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ले सकते हो अभी। अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको DPP मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो जितने भी एग्जाम आपको SSC के देने हैं, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए आपको ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, ठीक है। DPP मॉक टेस्ट और बाकी सभी चीज़ों को करना है। तो क्योंकि आपके एग्जाम में कंपटीशन बहुत है, तो कंपटीशन को हैंडल करने के लिए चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको एक बहुत बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि वो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको जिस जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं कई बार। तो कई जगह सेलेक्टेड टीचर से पढ़िए। साथ ही आपको जो नोट्स मिलेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर निकले, PDF में अपने फ़ोन में रखा है, ठीक है, फ़ोन तो सभी के हाथ में रहेगा, तुरंत PDF क्या करिए, रिवीजन कर लिया। तो रिवीजन के लिए आपको देखना नहीं है, अलग से उसके लिए समय नहीं निकालना है, आपको एक PDF फॉर्म में मिल जाएगा, आप रिवीजन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, और मिलते हैं अगले किसी और पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।